मानसून की दस्तक के साथ ही जिस तरह से राजस्थान में बिजली का संकट गहराया है, छत्तीसगढ़ से जो कोयले की आपूर्ति होनी चाहिए थी वो बाधित हो रही है। पावर प्लांट के पास सिर्फ 7 दिन का कोयला, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। और कोयले की कमी के कारण जो 5 बिजली संयंत्र है, बताया जा रहा है कि 5 इकाइयां बंद हो चुकी है। शहरों और ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे बिजली मौजूदा स्थिति किस तरह से देख पाते हैं राजस्थान में जो बिजली का संकट है? ओम जी, राजस्थान के अंदर जो बिजली का संकट उत्पन्न हुआ नहीं है, किया गया सर जी सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा। जी हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है सर? आ रही है, आप कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि राजस्थान के अंदर जो बिजली संकट है वह वास्तव में संकट है नहीं। ये राजस्थान सरकार की आगामी चुनाव को देखते हुए एक रणनीति बनाई गई है और केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए जी इस प्रकार की एक योजनाबद्ध तरीके से ये कहना कि सेंटर से कोयला नहीं मिल रहा अथवा और बहाने बनाना, ये बिल्कुल ये दर्शाता है कि राजस्थान सरकार इस मामले में बिल्कुल फेलियर है। और राजस्थान के अंदर जो बिजली संकट हो रहा है उसके कारण कुछ और है और उन कारणों को सरकार बार बार सरकार द्वारा ये कहना कि केंद्र सरकार द्वारा हमें कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। जो एक्चुअल में कारण है उन्हें उजागर करना चाहिए सरकार को और जनता को इस बिजली संकट से मुक्ति दिलानी चाहिए। तो आप ही उजागर कर दीजिए ना ओम जी, उजागर आप ही कर दीजिए जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हेलो, चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, साजिद जी के पास चलना चाहूंगा। साजिद जी, ओम जी का ये कहना है कि ऐसी स्थिति नहीं है राजस्थान के अंदर, ये चुनाव को देखते हुए इस तरह का एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोयले की आवक को लेकर के भारत सरकार ने दिक्कतें क्रिएट की है। राजस्थान का मुद्दा नहीं है नंबर 1, तेलंगाना में हालत खराब है और छत्तीसगढ़ के अंदर जिस खान से कोयला निकाला जा रहा था वहां पर उनको मना किया गया है। एक वक्त होता था जब पहली बार 1973 के अंदर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अधिकतर कोयले के उत्पादन सरकारी कंपनियां ही करती रही हैं, मगर वर्तमान में देखने को आ रहा है कि इन्होंने एक व्यक्ति विशेष, एक ठेकेदार से इन्होंने विदेश के अंदर जिस तरह से इन्होंने एक MOU किया है और उनका कोयला ये यहाँ लगाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पर शॉर्टेज शो करके 5 गुना ज्यादा मूल्य का कोयला आप आयात कर करके यहाँ लगाना चाहते हैं। और भारत के अंदर कोयले की कमी नहीं है, मगर आप कोयले की खानों को बंद करना चाह रहे हैं। कोयले की बंद हालत स्थिति है, एक टाइम के अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कोयला बनाया जाता निकलता था चाइना में था, सेकंड जो था वो इंडिया में था। आज हालत ये कर दी गई कि हमारे कोयले की खानों को बंद किया जा रहा है, ये गलत है। एक वक्त होता था जब भारत में सबसे बड़ा कोयले का भंडार झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मेघालय, असम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सभी जगह पर कोयला प्राप्त होता था। मगर वर्तमान में जो देखने को आ रहा है कि इन्होंने सभी जगह जो भारत सरकार के जो कोयला की जो खानें होती थी उनको कोयले की खानों को बंद किया जा रहा है। ये न्याय संगत नहीं है। हमें राष्ट्र हित के अंदर राष्ट्र निर्माण करने के लिए इन कोयले खानों को खोलना चाहिए और हमें कोयले का निर्यात नहीं करना चाहिए, ना आयात करना चाहिए। हमारा खुद का कोयला इतना है कि हम विश्व के अंदर 2nd नंबर पर आते हैं। हम जी विश्व में हम 2nd नंबर पर आते हैं हम। और अगर हम अपने ही खदानों को अगर बंद कर देंगे और विदेशियों को हमने यहाँ पर ला के कोयला बेचना शुरू कर दिया तो ये ठीक नहीं रहेगा। हमारा पैसा दूसरे देशों में जाएगा, ये गलत है। वैसे ही आर्थिक स्थिति से भारत जूझ रहा है। हमारा पैसा हमारे पास रहना चाहिए, यही राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्र धर्म है कि हमें अपने ही संसाधनों का, चाहे वो कम है, उन्हीं का हमें इस्तेमाल में लेना चाहिए। देश रहेगा तो आप और हम सब रहेंगे। जी मधु जी। जी, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड में भी आप रहे हैं और पुरातत्व
जो जहाँ पे रहता है, जहाँ प्रभुत्व के तमाम चीजें होती है, वहां पे देखा जाता है कोयले खाने बहुत अधिक है। क्योंकि जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं कोयले को लेकर, आपने जिन राज्यों का जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि वहां पे ये स्थिति क्यों बनी कि वहां से आपूर्ति नहीं हो पा रही है? आप क्या मानते हैं साजिद जी? हाँ सर, एक्चुअल में अपने एक दोस्त, एक व्यक्ति है जिनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमओयू हुआ, बाहर विदेश में एक एमओयू हुआ है, वहां से ही अपना कोयला लाना चाहते हैं जो भारत के कोयले से 5 गुना महंगा है। अगर वो कोयला कहीं ना कहीं अगर भारत में आ गया तो 2 नुकसान होंगे, मान के चलिए 2 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, जहां पर हमारी खाने हैं लोकल, वहां पर जो मजदूर, जो कामगार काम कर रहा है वो बेरोजगार हो जाएगा। वो हमारे भाई हैं, चाहे वो कैसे भी हो, वो ट्राइबल लोग हैं, वो पिछड़े लोग हैं, वो गरीब लोग हैं जो खानों में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अगर उनकी खाने बंद होती है तो बेरोजगारी बढ़ेगी और विदेशियों के पास हमारा धन जाएगा, जो खरबों करोड़ रुपए का धन हमारा जो कोयले के रूप के अंदर जो हमारे, जिसका राजस्व हमारे भारत को ही प्राप्त होता था, वो पैसा आज विदेश में जाने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इससे नुकसान होना है देश को। देश से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। देश रहेगा तो मधु जी आप रहेंगे, हम रहेंगे, सब रहेंगे, पार्टी रहेगी, राजनीति रहेगी, पॉलिटिक्स रहेगी। देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश के खाद्यान्न की कमी नहीं है। दुनिया में सेकंड नंबर पे हम आते हैं, ठीक है ना। दुनिया में सेकंड नंबर पे कोयले के अंदर आना कोई छोटी बात नहीं होती। चाइना के बाद हमारा नंबर है। हमसे जो कम कोयला जिनके निकलता है हम उनका कोयला ले रहे हैं और हम उनको अपना राशि दे रहे हैं, हम उनको अपना पेमेंट दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। राष्ट्र धर्म ये होता है कि हमें राष्ट्र हित के अंदर राष्ट्र निर्माण करना चाहिए। राष्ट्र निर्माण जब होगा जब लोकल जो छोटे लोग हैं, छोटे मजदूर हैं, छोटे जो व्यवसायी हैं, जो खानों के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके बारे में हम सोचें। हमारे लिए एक छोटे छोटे व्यापार को अगर हम नहीं सोचेंगे तो देश का निर्माण नहीं हो पाएगा। देश एक आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा देश बहुत बुरी स्थिति में है आज। आर्थिक स्थिति से हम बहुत निचले स्तर पर, इस देश को हमें ही निर्माण करना है, हमें इस देश का विकास करना है और हमें इस देश के बारे में सोचना है। जी जी, रोहित भाई मेरी आवाज आ रही है? जी जा रही है। राजपुरोहित जी, साजिद जी ने काफी अहम कुछ बातें यहाँ पे कही, आपने भी सुनी होगी। जो मौजूदा स्थिति है कोयले को लेकर, उनका ये कहना है कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से जो एक अनुबंध है उसको लेकर उन्होंने बातें रखी है यहाँ पे बिंदुवार। ओम जी, ओम पुरोहित जी आवाज मिल पा रही है? प्रदेशों में क्यों है? जी हाँ मिल रही है सर। जी जी आप कहिए। मैं साजिद जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिजली संकट है या कोयले का संकट जो आ रहा है जी, वो हिंदुस्तान में सिर्फ केंद्र शासित, ये कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्यों है? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? गुजरात में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? इसका मतलब वहां कोयला प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, राजस्थान को नहीं मिल रहा, यही कहना है इनका। जी सबसे ज्यादा, जी साजिद जी, सबसे ज्यादा अगर विद्युत की कहीं दिक्कत है तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में है। आप पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्रों के लोगों को ही 10 घंटे बिजली मिल पाती है। मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र हित की और राष्ट्र निर्माण की। इसके अंदर अपन अगर कांग्रेस और बीजेपी हर एक चीज के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी करने लग गए तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा। तो हमें अपने देश की तरफ सोचना है। कांग्रेस और बीजेपी तो आपके द्वारा हो रहा है जी। आवाज बिजली का राजस्थान के बिजली के संकट को एकदम से उठा के और सीधा केंद्र पे थोप देना क्या न्यायोचित है? केंद्र पे थोपने की बात कह रहे हैं साजिद जी। जो मुद्दा है सीधे आप लोग केंद्र पे थोप रहे हैं, ये कहना है पुरोहित जी का। साजिद जी सर क्या कह रहे हैं? आवाज केंद्र पे थोपने की बात कर रहे हैं राजपुरोहित जी। थोपा नहीं जाता सर, पूरे भारत के अंदर दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमारे कारखाने, हमारे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमारे कोयले की खानें बंद हो रही हैं। हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम दुनिया का सेकंड नंबर पर कोयला उत्पादित किया करते थे, आज हमें आयात करना पड़ रहा है। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। हमें अपने व्यापारियों को फायदा देने के बजाय राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए हमें अपनी खजाने जो बंद करने के जो आदेश हो रहे हैं जगह जगह पर। 3 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है,
और वहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई हमें ये कहा जा रहा है कि आप लोकल से मत लीजिए, बाहर से मंगाइए। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी खुद कहते हैं कि दिक्कत है। पहले अखिलेश जी कहा करते थे कि हमारे यहाँ दिक्कत है, लाइट की बहुत ज्यादा, पावर कंजप्शन की बहुत दिक्कतें हैं। आज उठा के आज राष्ट्रपति शासन है कश्मीर में, आज बिहार के अंदर शासन है उसका नीतीश जी का, दोनों भारतीय जनता पार्टी समर्थक है, राष्ट्रपति शासन भी भारतीय जनता पार्टी, वहां पर भी उठा के देख लीजिए कि किस तरह से लाइट की दिक्कत है। कहने इसको अपन, मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, गलती है स्वीकार कीजिए, और अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो भविष्य के अंदर हम पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में संसाधन है, हमारे पास मधु जी संसाधन है, मगर संसाधनों का हम कहीं ना कहीं उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण मैं तो कोई भी रहे, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, ठीक है ना, आरोप प्रत्यारोप ना लगा करके हमें संसाधनों को संभालना चाहिए। हमारे लिए हमारे प्रथम संसाधन है, संसाधन हमारे ओके रहेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, विद्युत मिलेगी, हमारा राजस्व हमारे पास रहेगा, और हमें विदेशियों को अपना राजस्व नहीं देना पड़ेगा। आज भारत आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है देश के अंदर। आप स्वीकार कीजिए इस चीज को लेकर के कि पहले कितना हमारे पास में, हमारे पॉकेट में पैसा आता था, अब हमारे जेब में कितना पैसा आता है। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे 140 करोड़ की आबादी इस देश की है, सभी को ये सोचना पड़ेगा कि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हमें प्रथम अपने घर की जो स्वदेशी जो ब्रांड होता है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। स्वदेशी ब्रांड, भारत माता का अगर हम ब्रांड इस्तेमाल में लेंगे, मेड इन इंडिया का हम ब्रांड इस्तेमाल में लेंगे, मोदी जी खुद कहा करते थे, आरएसएस के लोग कहा करते थे स्वदेशी ब्रांड को लेकर के, हम वही बात कह रहे हैं कि स्वदेशी जब तक हम नहीं अपनाएंगे, कोयला भी स्वदेशी अपनाइए आप, हमें विदेश के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, स्वदेशी होना चाहिए हर चीज। आप जो कपड़ा पहनते हैं, आप जो खाना खाते हैं, आप जो चीज इस्तेमाल में लेते हैं, हर चीज स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी इस्तेमाल में लेंगे तो पैसा बचेगा हमारा, लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा। जी मधु जी हमारे साथ मिल रहे हैं। मधु जी आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। राजस्थान में मौजूदा स्थिति क्या देख पा रहे हैं आप वहां पे? देखिए वर्तमान स्थिति ये है कि कोयला खदानों में भरपूर कोयला उपलब्ध है, और उनका ये कहना है कि राज्य सरकार उनकी तरफ से हमारे क्षेत्र है। मधु जी, सिंह जी, सरदार जी कोयले खदान है, वो खुद, उनको भी हम लोग इस परिचर्चा में शामिल करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनसे कनेक्टिविटी बन नहीं पाई। उनका कहना है कि हमारे पास भरपूर कोयला उपलब्ध है, लेकिन राजस्थान सरकार हमसे कोई कोयला लेने की मांग नहीं कर रही। लेकिन इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा साजिद भाई, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नियति ये है कि किसी तरह केंद्र सरकार को दोषी प्रमाणित किया जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से में कोयला प्रदान नहीं किया जा रहा है, इस कारण से बिजली संकट है। जी साजिद जी कुछ कहना चाह रहे? जी निवेदन करना चाहूंगा सर, उत्तर प्रदेश के अंदर 1044 ऐसे भी विलेज आज तक अभी है वर्तमान के अंदर, उड़ीसा के अंदर 666 ऐसे विलेज है, और बिहार के अंदर 533 ऐसे विलेज है जहां पर आज तक लाइट नहीं है। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश है, मैं ये कहूंगा वो भारत के प्रदेश है, वहां पर भी दिक्कत है। अगर लाइट वहां नहीं है तो वो भी दिक्कत है ना, हमें स्वीकार करना चाहिए। नंबर एक, मैं फिर बात कह रहा हूं, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, लाइट का विद्युत का लेके दिक्कत राजस्थान। जी राजपुरोहित जी आवाज मिल रही है मेरी? जी क्योंकि लगातार हम सभी से बात कर रहे हैं। जी जाता है जी साजिद जी कुछ कह रहे हैं? जी तेलंगाना के सीएम का भी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आया था, ओपनली उन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा था कि आज हमें कहा जाता है कि आप विदेश का जो है उसको आयात कीजिए, हम कैसे ले लें। आज आप सोचिए विदेश का, आप एक आम आदमी के लिए सोचिए, आज कोयला विदेश का हम 5 गुना महंगा लेते हैं, तो आज हमारे लाइट का जो बिलिंग आता है वो क्या 5 गुना ज्यादा नहीं आएगा क्या? मतलब वो हमारे राजस्थान एक कहावत है, तेल जो होता है ना तिलों में से निकलता है, तो जो खर्चा निकलेगा वो गरीबों में से निकलेगा। एक तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, हजारों करोड़ों लोग होंगे जो खानों में काम करते हैं, एक दो बेरोजगार होंगे, प्लस पूरे भारत को जो लाइट कंजप्शन है वो कितना महंगा हो जाएगा।
हमें सभी तरफ सोचना पड़ेगा। दिक्कत सब जगह है, कोई एक जगह नहीं है। राजस्थान की कहीं कोई बात नहीं इसके अंदर। गुजरात के अंदर दिक्कत है, आप उठा के, मैंने अभी आपको बताया, बिहार की दिक्कत, उड़ीसा की दिक्कत, यूपी की दिक्कत, सभी राज्यों के अंदर दिक्कतें हैं। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश है, वो भारत के प्रदेश है। भारत के हर एक जनता के बारे में हमें सोचना है। मधु जी, एक खबर अभी कुछ दिन पहले आई थी कि देश का जो बिजली संकट है वो राजस्थान दूर करेगा, क्योंकि यूरेनियम का एक बड़ा भंडार मिला है और परमाणु हथियार बनाने के भी काम आता है। तो ये इस भंडार से आपको नहीं लगता है कि राजस्थान की ओर सबकी उम्मीद है? जी सर मैं आपके सवाल दोबारा करें। सवाल, मैं यूरेनियम के भंडार की बात कर रहा हूँ, जो यूरेनियम का भंडार राजस्थान में मिला है। सीकर के खंडेला इलाके की बात कही जा रही है। सर यूरेनियम का भंडार राजस्थान में मिला है। इसके अलावा सिलिकॉन का भंडार भी राजस्थान में है। यदि उसका उत्खनन और उत्पादन यदि प्रॉपर तरीके से किया जाए तो राजस्थान सिलिकॉन सिटी बन सकता है। यूरेनियम का एक बहुत बेहतरीन उत्पादक बन सकता है। ये सरकारी तौर पे उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि बालू मिट्टी, यहाँ पे जबरदस्त बालू मिट्टी है राजस्थान में, जिसमें सिलिका भी है, यूरेनियम भी है और ये सारी चीजें मतलब अर्धचालक, जितने भी अर्धचालक है सारे राजस्थान में उपलब्ध है। ये ओम सिंह राजपुरोहित जी, आप आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है सर जी। तो आपने तमाम बातें सुनी होगी और कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो संकट है वो है, ऐसा नहीं है कि वो केंद्र सरकार पे थोपा जा रहा है। ओम सिंह जी, सर वर्तमान के अंदर कोयले का कहीं भी हिंदुस्तान में संकट नहीं है। ये उन्हीं प्रदेशों में, फिर बार बार यही बात कहूंगा, जहां पे प्राइवेट कंपनियों के द्वारा मनमर्जी की जा रही है, सरकारों का मिसमैनेजमेंट है, वहां पे ये बिजली का संकट आ रहा है। अदरवाइज कोयले का कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरे प्रदेश को कोयला दिया जा रहा है। अब ये अलग बात है कि उस कोयले का ही एक नाम लेके और अपने मैनेजमेंट की गलतियों को छिपाना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है। आज भी राजस्थान को पूरा कोयला मिल रहा है, मध्य प्रदेश, यूपी, जहां जाए। मैं फिर एक बात कहूंगा कि सिर्फ ये वही क्यों हो रहा है जिस जगह पे गैर कांग्रेस बीजेपी सरकार है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी तो नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ कोयले की कमी है, या यूपी में योगी जी तो नहीं कह रहे। लेकिन यूपी की स्थिति को लेकर साजिद जी कहते नजर आ रहे हैं कि यूपी में है कमी। सबसे बड़ा फेलियर है इनका छिजक। बिजली संकट जो है वो सरकार प्राइवेट कंपनियों को जो दे रखा है उसमें छिजक रोक नहीं पा रही और उसी का ये परिणाम है। अभी आप देख लो, बरसात की रुत है और बरसात का पूरा मौसम बना हुआ है। एक बूंद पानी गिरने से पहले बीकेसीएल और ये जितनी भी कंपनी है राजस्थान के अंदर जो भी बिजली की, वो एक बूंद पानी गिरने पे लाइट बंद कर देती है, कटौती कर लेती है। फिर इनकी तो दोहरी नीति हमेशा रही साहब जी। राजस्थान सरकार ने बिजली के मामले में हमेशा दोहरी नीति और तुष्टिकरण की नीति अपनाई। आपको पिछले रोजों के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि रमजान के महीने में 1 महीने तक बिजली कटौती नहीं होगी जी। और जब नवरात्र आए और नवरात्र के अंदर कटौती शुरू, इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये वोटों की राजनीति नहीं है? जी साजिद जी, जी इस प्रकार आपने जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब जी 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 जी। अभी आपने यूरेनियम की बात की जी। 12 मिलियन टन मिला है सर यूरेनियम जी, और लेटेस्ट में मिला है। अब आप समझ सकते हैं कब मिला है और कब इसकी उत्पादन शुरू होगा जी। चीज के अंदर टाइम लगता है थोड़ा सा। अभी मिला ही है, महीना भर नहीं हुआ। जो वो खंडेला का आप जो बता रहे हैं 12 मिलियन टन है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज खोजबीन से होती है। खोजबीन सरकारें सब मिलके करती है, राजस्थान सरकार भी उसमें होती है, भारत सरकार भी उसमें उपक्रम शामिल होते हैं, सभी ज्वाइंट उपक्रम मिल करके ये व्यवस्थाएं स्थापित करते हैं, ठीक है ना, नंबर 1 जी। उसके बाद के अंदर जो सोलर प्लांट का जो भी चल रहा है, जो सिलिकॉन का बता रहे हैं, जो सोलर प्लांट का चल रहा है, सोलर की लाइटिंग का वो एक लिमिट अवस्था के अंदर है, ठीक है ना। मेन जो है कंजप्शन लाइट का, आप उठा के देख लीजिए पिछले 300 सालों से अगर लाइट किसी में चलती रही है। पहली बार कोयला खदान 1774 ईस्वी में हुआ था,
कोयले का खाद्यान्न 1774 ईस्वी में पहली बार, 1774 के अंदर पहली बार कोयले की खाद्यान्न का इस्तेमाल हुआ। आप उठा के देख लीजिए, 1800 गया, 1900 गया, 2000 गया, करीब 300 साढ़े 300 साल से कोयले से ही पावर बनता रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है ना, और भारत में भी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी जो उपक्रम है, चाहिए वो कोई भी है, ठीक है ना, वो सब एक निश्चित होते हैं कि थोड़ा आपको पुश कर पाते हैं, आपको सपोर्ट कर पाते हैं। कहीं इधर से नहीं आ पाता, कोयला नहीं आ पाता, कोई 10 तरह की बातें हो जाती हैं, कोई पानी भर जाता है खाद्यान्न के अंदर, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सेस होता है, चाहे सोलर प्लांट का हो, चाहे जिसका भी आप समझते हैं। और सुधार हुआ है। 10 साल पहले आप राजस्थान में देखेंगे कितना कंजप्शन था, 20 साल पहले पावर का कितना कंजप्शन होता था। आप उठा के देख लीजिए, हमारे पास सूरजगढ़ थर्मल। जी जी, तमाम बातें यहाँ पे आई। साजिद जी ने जो बातें कही, मधुब जी, मुझे लगता है कि प्रयास तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयास में आपको कहाँ लगता है कि चूक हो जा रही है, जिसको लेकर आज हमें ये डिबेट करना पड़ रहा है? सर बात ये है कि गवर्नमेंट की नीति और निर्देशिका में पे डिपेंड करती है सारी चीजें। गवर्नमेंट यदि चाहे तो संसाधन भरपूर उपलब्ध है, ये गवर्नमेंट की नीति और उनकी मतलब रेगुलेशन पे डिपेंड करती है कि वो इनको किस तरीके से इनको लेते हैं और किस तरीके से इनको उत्खनन और उनका उत्पादन करते हैं। मेन बात गवर्नमेंट जो वर्तमान सरकार है उनकी नीति पे डिपेंड करती है सारी बातें। उपलब्ध संसाधन भरपूर है हिंदुस्तान में। जी जी, ओम सिंह जी कुछ कह रहे हैं आप? जी हेलो जी, ओम सिंह जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो आक्षेप लगाए जाते हैं बार बार केंद्र सरकार पे, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास। हमारे कहीं मन में ये नहीं है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है अथवा पंजाब में आपकी सरकार है या किसी अन्य जगह पे किसी अन्य पार्टी की सरकार है। पूरा हिंदुस्तान हमारा है और मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को बराबर लेके चलते हैं। और इस तरीके के आक्षेप जब लगते हैं कि राजस्थान के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, राजस्थान के साथ दोगला व्यवहार हो रहा है, हमें कोयला नहीं दिया जा रहा है, अरे तुम अपना पहले घर तो देखो ना, घर के अंदर आपकी स्थिति क्या है? आपको फुर्सत नहीं है आपस में लड़ने की। आप एक एक महीने जाके 5 स्टार होटलों में बैठ जाते हो और उसके बाद में आप सारा का सारा ठीक रहा है वो केंद्र सरकार के सर पे मर देते हो। तो मेरा कहना यही है कि जो मिसमैनेजर राजस्थान के अंदर विशेष तौर से कहूंगा कि बिजली कंपनियों द्वारा और सरकार का जो नियंत्रण है वो बहुत ढीला है। पहले हमारे यहाँ बीकानेर के ही माननीय बीडी कल्ला जी यहाँ के ऊर्जा मंत्री थे, उस वक्त भी यही हाल थी, बीकानेर में 6-6 घंटे बिजली कटती थी साहब, और आंदोलन हुए यहाँ पे। का मतलब ये है कि इनको ये छोड़ना चाहिए। और अगर कोयले की वास्तव में कहीं कमी आ रही है तो आप संपर्क करना चाहिए, आपको मोदी जी के सामने जाके बैठना चाहिए। साहब कोयला तो राजस्थान रहता है नाम हो रहा है, क्यों नहीं जाते वहां पे दिल्ली जाके, क्यों नहीं आवाज उठाते? सिर्फ बैठ के आक्षेप लगा की बात का हल नहीं, इनका क्या बिगड़ेगा? ये तो बैठ आराम से कोयले संकट को लेकर जो बातें कही जा रही, क्या वो छत में बातें, छत में संकट है पुरोहित जी? नहीं, ये जब तक 2024 नहीं आया तब तक ये इस तरीके से गुणगान करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके बिजली ये दो समस्या कभी खत्म होगी नहीं राजस्थान सरकार की। जी मतलब कि आपने दोनों पक्षों को सुना, स्थिति कहाँ लगती है कि स्थिति कहाँ पे बिगड़ रही है? सर मेरा ये एक निष्पक्ष निर्णय ये है कि राज्य सरकार की नीति और नियति पे डिपेंड करती है सारी चीजें। कहीं पे किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार को दोषारोपित करके और अपना मतलब हित साधने की कोशिश करती है तो ये सारी कहानी यहाँ पे निर्भर करती है। मेरे कोयला खदान वाले मेरे जानकारी में है, उनके पास में मेरी जानकारी ये है कि उनके पास में कोयला भरपूर मात्रा में है और यदि उनसे कनेक्टिविटी बनता है तो आज हमारे साथ में इस डिबेट में शामिल भी होते वो। जी और मतलब आप प्राइवेट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स से जो आपूर्ति करते हैं। साजिद जी आवाज मिल पा रही है मेरी? तो यहाँ पे हमने तमाम पक्षों को सुना और समय की कमी है। जी साजिद जी आवाज मिल पा रही है?
जी 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 साजिद जी, यहाँ पे जो बातें कही जा रही है कि आप लोगों की तरफ से जो कोयले संकट की लेकर बार बार जो बातें कही जा रही है, ऐसी स्थिति नहीं है, और अगर इस ऐसी स्थिति है तो आपको सीधे बात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। देखो सर, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि भारत में आवाज ब्रेक हो रही है। आप सभी मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात नहीं होता आपको पूरी जी बहुत सारी बातें आ गई और सभी ने तथ्यात्मक बातें डिटेल बता दिया था। जी और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, ओम सिंह राजपुरोहित जी का, साजिद जी का और साथ ही मधु वशिष्ठ जी का, जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे और तमाम पहलू पर उन्होंने चर्चा की। साधना निश्चित खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू